Hello students. So students, let's continue chapter 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल और पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल्स हैं। कोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट पेट्रोलियम। तो बच्चों पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम एक डार्क कलर का, ब्लैकिश डार्क कलर का थिक ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है। अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, बहुत गंदी स्मेल होती है। दो वर्ड से ये बना है। पेट्रो का मतलब होता है रॉक और ओलियम पेट्रोलियम। पेट्रो मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। सो पेट्रोलियम का मतलब होता है ऑयल फ्रॉम रॉक्स। रॉक्स के बीच में से ये ऑयल हमें मिलता है, तो पेट्रोलियम का मतलब हुआ ऑयल फ्रॉम रॉक्स। तो हाउ द फॉर्म दिस पेट्रोलियम फॉर्म्ड मीन्स फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। जिस तरह से हमने कोल का पढ़ा कि कोल जो है ये जो प्लांट्स हैं ये ज़मीन में नीचे दब गए और धीरे 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 प्रेशर और हाई टेम्परेचर और प्रेशर से कन्वर्ट हो गए कोल में। उसी तरह पेट्रोलियम जो है ये भी बनता है बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। जो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्या है, समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मर गए। ठीक है। और वो डिकम्पोज हो गए। ठीक है। मतलब डिकम्पोज का मतलब है ब्रेक डाउन हो गई उनकी डेड बॉडीज। ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं उनके डेड रिमेन्स जो हैं वो डिकम्पोज हो गए, तो उससे ही फिर वो पेट्रोलियम में बदले। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके ऊपर जो है प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर वो डिकम्पोज हो गए और उसके ऊपर जो है वो बॉटम में चले गए सी में, और उनकी बॉडी धीरे धीरे क्ले और सैंड से कवर होती गई। ठीक है। ऊपर उनके ऊपर क्ले और सैंड आती गई, लेयर्स बनती गई। लेकिन ये कुछ हज़ारों साल में नहीं हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे ऐसी प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर से, ठीक है, ये देखिए जो है एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं सी में, तो ये दब गए नीचे। ठीक है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ठीक है। तो धीरे धीरे हाई टेम्परेचर और प्रेशर से इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये जो डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, ये कन्वर्ट हो गए किसमें? पेट्रोलियम में। इनसे बन गया पेट्रोलियम। ठीक है। तो ये जो पेट्रोलियम है इट पास थ्रू द पोरस रॉक्स। रॉक्स हैं हमारी अर्थ में। ठीक है। पोरस रॉक्स हैं, फिर नॉन पोरस रॉक्स हैं। नॉन पोरस रॉक्स कौन सी हैं? इम्परवियस। ठीक है। इम्परवियस मतलब जिनसे जो है पोर्स नहीं है उनमें। ठीक है। तो उनसे नीचे नहीं फिर वो जो है पेट्रोलियम जाएगा। ठीक है। पोरस रॉक्स में से होता हुआ इम्परवियस रॉक्स में पहुंच गया, जहाँ से वो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पे जो है पेट्रोलियम के कुएं बन जाते हैं। ठीक है। पेट्रोलियम की लेयर्स बन जाती हैं, वहाँ जो है पेट्रोलियम डिपॉजिट हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से पेट्रोलियम बना। तो पेट्रोलियम जो है इसका एक और कंपोनेंट नेचुरल गैस जो इसके ऊपर हमें मिलता है पहले। ठीक है। मोर वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम कॉल्ड नेचुरल गैस फॉर्म्स अ कवर ओवर इट। तो पेट्रोलियम के ऊपर जो है नेचुरल गैस पहले पाई जाती है, क्योंकि नेचुरल गैस जो है वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल कंपोनेंट है पेट्रोलियम का। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होता है और वो इजीली इवेपोरेट हो जाए, इसीलिए ये पेट्रोलियम के ऊपर जो है नेचुरल गैस मिलती है। ठीक है। क्योंकि इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये जल्दी इवेपोरेट होती है, तो ये पेट्रोलियम के ऊपर लेयर बना लेती है नेचुरल गैस। तो जब पेट्रोलियम निकाला जाता है, पेट्रोलियम के जो वेल्स होते हैं वहाँ से, तो पहले नेचुरल गैस निकलती है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा कि पेट्रोलियम किस तरह से बना है। ठीक है। समुद्र में मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स की डेड रिमेन्स हैं उनसे ही पेट्रोलियम बना है। वो क्ले और सैंड से कवर होते गए और हाई टेम्परेचर और प्रेशर से इन द एब्सेंस ऑफ एयर दिस डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे कन्वर्ट टू पेट्रोलियम। नाउ हाउ इज पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड? किस तरह से जो है पेट्रोलियम ऑब्टेन किया जाता है, लिया जाता है? सो
तो स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम जो है इट अकर्स डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। ठीक है, तो इम्परवियस रॉक्स के बीच में जो है ये पेट्रोलियम पाया जाता है। नेचुरल गैस पेट्रोलियम के ऊपर होती है। ठीक है, तो पेट्रोलियम को निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि पहले एरियाज़ को फाइंड किया जाता है, क्योंकि सारी जगह तो नहीं मिलेगा। ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो एरिया फाइंड करते हैं कि कहाँ पे पेट्रोलियम मिल सकता है। तो उन प्लेसेस पे क्या किया जाता है, फिर होल्स किए जाते हैं, ड्रिलिंग होल्स किए जाते हैं, जिनको तेल के कुएँ या ऑयल वेल्स बोलते हैं। ठीक है, बाय मशीन्स के थ्रू, ड्रिलिंग रिग्स जिनको बोलते हैं, तो ड्रिल करके पहले कुएँ निकाले जाते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, पाइप्स इंसर्ट की जाती हैं अंटिल दे रीच द पेट्रोलियम डिपॉजिट। जब तक वो पेट्रोलियम जहाँ पे है वहाँ तक ना पहुँचे तब तक उतनी लंबी पाइप्स नीचे जो है इंसर्ट की जाती हैं। सो ड्यू टू हाई इंटरनल प्रेशर ऑफ नेचुरल गैस क्या होता है, क्योंकि प्रेशर क्रिएट होता है नेचुरल गैस से, तो क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल क्या है, पेट्रोलियम ही है। तो ये पाइप्स के द्वारा जो है, पाइप्स के थ्रू बाहर आ जाता है प्रेशर से। ठीक है, सो बाय यूजिंग सर्टन पम्प्स पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट। तो पम्प्स वगैरह लगा के जो है पेट्रोलियम बाहर निकालते हैं। तो इंडिया में पेट्रोलियम जो है ये कहाँ पाया जाता है, मेनली असम में हो गया, जैसे गुजरात में है। ठीक है, या रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, वहाँ पाया जाता है। ठीक है, या फिर आपने पढ़ा भी होगा कि पेट्रोलियम जो है मुंबई हाई में भी मिलता है। मुंबई हाई क्या है, 150 किलोमीटर फ्रॉम द मुंबई है जगह जहाँ पे, जिसको मुंबई हाई बोलते हैं। तो वहाँ भी पेट्रोलियम जो है काफ़ी मिलता है। यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर, मुंबई हाई की पिक्चर है ये सारे जो है ऑयल्स यहाँ पे निकाला जाता है, पेट्रोलियम मीन्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है पेट्रोलियम निकाला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, रिफाइन करने का क्या मतलब है, पेट्रोलियम को क्या रिफाइन करना है। रिफाइनिंग का मतलब है पेट्रोलियम कोई एक अकेला ही कंपोनेंट नहीं है या एक अकेला कंपाउंड नहीं है जिसका हम यूज़ करेंगे। इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, उसमें और बहुत सारे जो हैं कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जिनका हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग यूज़ करते हैं। कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, ठीक है, कैरोसिन है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, फ्यूल ऑयल है, पैराफिन वैक्स है। ये सभी जो हैं पेट्रोलियम से ही निकाले जाते हैं और इनको निकालने को ही हम रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, जो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल एक्सेट्रा, ये जो पेट्रोलियम के कंपोनेंट हैं जो पेट्रोलियम में मौजूद हैं, उनको निकालना पड़ेगा, तो उसी को हम रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जिस प्रोसेस के थ्रू निकाले जाते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट constituents or useful fractions of petroleum is called refining of petroleum। समझ गए, तो इनको निकालना इसी को तो रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, रिफाइन करना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है पेट्रोलियम की। ठीक है, इस तरह से होता है। तो फर्नेस है यहाँ पे जो है 400 डिग्री टेम्परेचर है, क्रूड पेट्रोलियम डाला जाता है और इसकी इस तरह से फ्रैक्शनल कॉलम है ये बने हुए, अलग अलग कॉलम में अलग अलग जो पेट्रोलियम का कंपोनेंट है वो मिलता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी है। हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह पे पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं जहाँ पे पेट्रोलियम को रिफाइन करके अलग अलग उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो निकाले जाते हैं। ठीक है, तो रिफाइनरीज कहाँ कहाँ हैं, जैसे चेन्नई है, कोचीन है, मथुरा, डिगबोई, मुंबई, ठीक है, कोयाली, हल्दिया, बरौनी, ये सारी जो हैं ऑयल रिफाइनरीज हम बोलते हैं इनको, या पेट्रोलियम रिफाइनरी, जहाँ पे पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है और उनसे जो पेट्रोलियम के वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं। तो बच्चों कौन कौन से वो पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स हैं, लेट्स सी। ठीक है, पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में वो हमें मिलती है पेट्रोलियम से ही। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये यूज़ आपको पता है कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, एज अ फ्यूल। ठीक है, हम होम्स अपने घरों में यूज़ करते हैं। फिर है पेट्रोल को गैसोलीन भी बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोल का यूज़ कहाँ किया जाता है, एज अ फ्यूल इन कार, स्कूटर, जो छोटे व्हीकल्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। फिर कैरोसिन है, कैरोसिन का यूज़ जो है
वो कहाँ किया जाता है? मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, एज अ फ्यूल किया जाता है, स्टोव्स वगैरह में यूज़ करते हैं हम, लैम्प्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर डीजल है, डीजल का यूज़ जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनको चलाने में एज अ फ्यूल किया जाता है। फ्यूल ऑयल मिलता है, ठीक है। फ्यूल ऑयल का यूज़ भी किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में करते हैं ज़्यादा, बॉयलर वगैरह होते हैं या फर्नेस होती हैं वहाँ पे एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल कहाँ यूज़ करते हैं? जो मशीन्स होती हैं हमारी आयरन की, लोहे की मशीन्स ना, उनको उनमें एज अ उनको लुब्रिकेट करने के लिए, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं। फिर पैराफिन वैक्स है, पैराफिन वैक्स का यूज़ कैंडल्स, कॉस्मेटिक्स वगैरह में होता है, क्रीम्स, वैसलीन बनती हैं। बिटुमिन है, बिटुमिन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि जो रोड्स होते हैं, रोड्स को किया जाता है ना कवर ऊपर, ब्लैक कलर से वो लिक्विड सा होता है, ठीक है, जिसको बिटुमिन बोलते हैं। या पेंट्स में यूज़ होता है, या डैम्प प्रूफ फाउंडेशंस ऑफ बिल्डिंग बनाने में, ठीक है, वाटर प्रूफ करने के लिए। तो इस तरह से जो है, या जो हमारे इलेक्ट्रिक ये जो पोल्स होते हैं इनके ऊपर कोटिंग की जाती है, इनको रस्ट से बचाने के लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर बिटुमिन की कोटिंग कर देते हैं जो पोल्स होते हैं बिजली के। तो ये जो हैं ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, प्रोडक्ट या फिर बोल लो कंपोनेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स पेट्रोलियम के हैं जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। और जिस प्रोसेस से हम इनको निकालते हैं वो है रिफाइनिंग, ठीक है, रिफाइनिंग के थ्रू इनको ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आज का हमारा टॉपिक था पेट्रोलियम, राइट। इसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं, आप इनको ट्राई कीजिए बेस्ड ऑन दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड। जो पेट्रोलियम टॉपिक अभी हमने किया है डिस्कस, उसके ऊपर बेस्ड हैं, सो ट्राई दिस एमसीक्यूज़। ओके, थैंक यू।